फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं संजोग मूवी रिव्यूज़। आपका इसमें स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक तेलुगु मूवी है जो 2 घंटे 10 मिनट की है और ये जॉनरा बहुत अलग सा है। ये है स्पाई एक्शन कॉमेडी थ्रिलर और इसमें मेन रोल है जो हीरो का रोल प्ले किया है वो है सिद्धू जोनालगदा। हीरोइन का रोल प्ले किया है वैष्णवी चैतन्य। राहुल देव है इसमें और प्रकाश राज है इसमें और ब्रह्मा जी है इसमें और भी बहुत सारे कलाकार हैं जो मुझे अभी मेन जो याद है वो मैं बता रहा हूँ। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हो, लिस्ट है यहाँ पर। और इसके डायरेक्टर है बी भास्कर। पिक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, पिक्चर कॉमेडी है। तेलुगु मूवीज़ पे आजकल वो लोग बहुत ज़्यादा यानी कि क्रिएशन की तरफ है कि अलग अलग स्टोरीज लेके आते हैं। तो ये स्टोरी अलग सा है। ये स्टोरी एक ऐसे बच्चे की है जो बचपन में ही इज़ ब्रिलियंट इन ऑल द एक्टिविटीज़, सब एक्टिविटीज़ में ब्रिलियंट है बहुत, और उसको ये मालूम नहीं पड़ रहा है कि वो क्या बनेगा। जैसे कि बचपन में एक सेरेमनी होती है ना, तो वो बच्चे को सामने बहुत सारी चीज़ रख देते हैं। तो स्टेथोस्कोप रखते हैं, बैट रखते हैं, पेन रखते हैं, तो बच्चा उस पर कुछ सब कुछ उठा लेता है। तो यानी कि उस तरह का है, यानी कि वो ही इज़ ऑलराउंडर इन एवरीथिंग। बट वो उसमें एक तरह का ये है कि ही इज़ नॉट एबल टू फाइंड गोल फॉर हिज लाइफ। तो उसके डैडी उससे इस चीज़ को लेकर परेशान है कि बेटा क्या बनेगा क्या बनेगा क्या बनेगा। तो वो उस चक्कर में वो एक डिटेक्टिव एजेंसी को हायर करते हैं जानने के लिए कि बेटा कर क्या रहा है। तो बेटे के दिमाग में रॉ ज्वाइन करने की इच्छा रहती है। तो ही इज़ ए पैट्रियट। इसमें पिक्चर में पैट्रियटिज्म को बहुत ज़्यादा आपको ये इम्पोर्टेंस दिखता है और वो ज़रूरी है। और उसमें कोई रॉन्ग तरीके से इम्पोर्टेंस नहीं दिखा है, राइट तरीके से इम्पोर्टेंस दिखाया है पैट्रियटिज्म की तरफ। क्योंकि उस पीछे एक बैकग्राउंड है। उसकी मम्मी एक टेररिस्ट अटैक में उसकी माँ को मृत्यु हो जाता है, गोली लगती है। तो ये लड़का उस चीज़ को भूल नहीं पाता है एंड ही वांट्स टू डू समथिंग सो दैट ही कैन सर्व हिज नेशन एंड सर्विस 2 मदर्स। उसमें वो बोलता है कि 2 मदर है, एक अपनी जो माँ ने जननी ने जिसने पैदा किया और एक भारत जननी। तो ये स्टोरी उसके ऊपर है। मगर उसमें उस दौरान ये जब ऐसा होता है कि कोई सिचुएशन ऐसा होता है कि रॉ एक केस सॉल्व कर रहा है, ये भी भाई साहब पैरेलली केसेस सॉल्व कर रहा है, तो उसमें कॉमेडी ऑफ एरर्स हो जाता है। तो ये लोग किसको पकड़ने आता है तो ये भी उसको पकड़ने आता है। तो पिक्चर में आपको ये कॉमेडी ऑफ एरर्स इंटरेस्टिंग लगेगा। और उसके बाद वो कैसे ही इज़ ब्रिलियंट है, एक्चुअली बहुत ब्रिलियंट रहता है वो लड़का। एंड बिकॉज ऑफ हिज ओवर कॉन्फिडेंस एंड लैक ऑफ पेशेंस उसको रॉ उसको रिजेक्ट करता है। फिर लास्ट में उसको कैसे ही जॉइंस द रॉ RNW, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जो इंडिया का एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो उसको रिसर्च एंड एनालिसिस विंग बोलते हैं, रॉ बोलते हैं। तो रॉ में कैसे वो ज्वाइन होता है वो उसकी स्टोरी है स्टार्ट से लेके एंड तक। इसमें पिक्चर में आपको ये आपको मिलेगा सस्पेंस, क्योंकि इसमें जो हमने जो बालाकोट में जो टेररिस्ट कैंप्स पे हम लोगों ने हमला किया था तो उसका इसमें जिक्र है। कैसे इंडिया का जो ये है कॉन्सेप्ट है एनिमी से डील करने का, कैसे चेंज हुआ है, शिफ्ट हुआ है, वो आपको अभी मूवीज़ में आपको देखने मिलेगा। ये यानी कि आजकल बहुत सारी मूवीज़ में वी कैन सी दैट स्ट्रेटेजिक शिफ्ट इन द वे वी एज इंडियंस डील विद आवर एक्सटर्नल एनिमीज़। वो एक अलग ही लेवल पे जा चुका है अभी। अपने अननोन गनमैन के बारे में सुना रहेगा। तो ये मूवी में इट टेक्स केयर ऑफ लुक्स इनटू ऑल दोस एस्पेक्ट्स। कैसे टेररिज्म में एक ये डिफेंस में एक कॉन्सेप्ट है जिसमें ये बिलीव करते हैं कि इंडिया के ऊपर कोई भी कंट्री के ऊपर बहुत सारा टेररिस्ट अटैक्स की तैयारी चलता है। तो इट इज़ वेरी गुड दैट वी डोंट नो अबाउट हाउ मेनी वे स्टॉप्ड। इसका मतलब वी हैव बीन सक्सेसफुल इन स्टॉपिंग दोस टेररिस्ट अटैक्स। बहुत सारे टेररिस्ट लोग नॉन स्टॉप सोचते रहते हैं कि कोई भी कंट्री को हार्म करने की, जो उनका टारगेट रहता है। तो हमारी डिफेंस एजेंसी नॉन स्टॉप उस पर काम करती है उसको रोकने के लिए। हमको बहुत कम मालूम पड़ता है, जब पड़ता है जब वो अनसक्सेसफुल होता है। तो ये अच्छा रहता है कि आपको मालूम ना पड़े। इसका मतलब वो सब बैकग्राउंड में दे आर टेकिंग केयर ऑफ देन प्रोटेक्टिंग द नेशन। वो लोग उन चीज़ों को वहीं के वहीं ख़त्म कर रहे हैं। तो ये उनकी ये जो मूवी है इसमें वो स्टोरी को भी लोग ने बताया है। तो इसमें सीरियस स्टोरी है, इसमें लव स्टोरी भी है, इसमें इमोशन भी है। इसमें एक स्टोरी आपको 2 घंटे 10 मिनट आपको बांध के रखती है। तो पिक्चर नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, देखने में अच्छा लगेगा आपको। इसमें बीच बीच में कॉमेडी भी है और वो उसका जो हीरो है उसका बॉडी लैंग्वेज और उसका एक्टिंग बहुत कॉमेडी है, इंटरेस्टिंग है। और हीरोइन का एक्टिंग भी बहुत कॉमेडी है। प्रकाश राज इज ऑल्सो दैट। तो ये प्रकाश राज का एक्टिंग भी
और वो जो स्टोरी लाइन को जो वो सपोर्ट कर रहे हैं इसमें, और वो हीरो जो सपोर्ट कर रहे हैं, हीरोइन जो स्टोरी लाइन सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी इंटरेस्टिंग है, देखने लायक है। और पूरा मूवी आपको बोर नहीं करेगा, और जो टाइम है आपका जैसे गुजरेगा, अब 2 घंटे 10 मिनट आप हंसोगे, एंजॉय करोगे। वो उसके फादर का जो रोल प्ले किया उन्होंने, वो उनका फादर का जो फ्रस्ट्रेशन होता है जब बच्चा कुछ बताता नहीं है, क्या करना चाहता है, क्या बनना चाहता है, और वो जो फ्रस्ट्रेशन है उसमें कॉमेडी भी है, और बाप बेटे का जो चलता रहता है हंसी मजाक नोक जोक, वो भी आपको देख सकते हैं। पूरा पिक्चर अच्छे से बनाया है स्टार्टिंग से। उसमें कॉमेडी गाना भी है, एक एक्सीडेंट होता है वहाँ पर एक कॉमेडी गाना है, जो फायरिंग होता है तो स्लो मोशन में स्लोमो में दिखाया वो गाना भी बहुत कॉमेडी है। तो यानी कि वो पूरे पिक्चर को लोग ने थोड़ा अलग टाइप का कॉमेडी में बनाया है। तो 2 घंटा 10 मिनट आपका वेस्ट होएगा नहीं, मज़ा आएगा आपको, देखना चाहिए, ज़रूर देखना चाहिए। इसी के साथ थैंक यू, सी यू अगेन, बाय बाय एंड टेक केयर।